Good morning, class 10. We have started a chapter, Development in Economics, and we have also done question number 1. Let's work these out. ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम. आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन दोनों ही स्टेटमेंट को आपको रीड आउट करना है और आपको ये बताना है कि क्या वो सेम है. जस्टिफाई योर आंसर, और अपना जो आंसर है उसको आपको जस्टिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं ट्रू है कि नहीं है, या कौन सा ट्रू है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर. ए, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. लोगों के जो विकास के लक्ष्य होते हैं कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं. बी, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स. और लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, विकास के लक्ष्य होते हैं, वो विरोध करते हैं एक दूसरे का. ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं. दोनों ही ऑप्शन जो है वो कैसे हैं? यस हैं. ठीक है, यस, दीज टू स्टेटमेंट्स मीन ऑलमोस्ट द सेम. देखा जाए तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट यानी कि लगभग सेम है. एज डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग गोल्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य हो सकते हैं और एक दूसरे को कन्फ्लिक्टिंग भी कर सकते हैं वो, यानी कि एक दूसरे का विरोधाभास भी हो सकते हैं. जैसा कि हमने इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक अर्बन लड़की का एक राजस्थान में रहने वाले फार्मर की लड़की से कंपैरिजन किया था, यानी कि जो डेवलपमेंटल गोल है दोनों के डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो एक दूसरे का कन्फ्लिक्ट करते हैं, विरोध करते हैं. एग्जाम्पल, इन गुजरात गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट while the people who are adversely affected by the project dam are opposing this. अब देखिए गुजरात में जो सरकार है वो नर्मदा जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर नर्मदा बचाओ जो प्रोजेक्ट है उसके फेवर में है, लेकिन कुछ लोग उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं. उससे उनका जीवन जो है प्रभावित हो रहा है, तो वो उस प्रोजेक्ट का या फिर उस डैम का क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक दूसरे का कन्फ्लिक्ट भी करता है. तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हमारे जो इसमें दिए हुए हैं दोनों ही एकदम करेक्ट है. ओके, चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स. अब देखिए हमें कुछ एग्जाम्पल बताने हैं इसमें जहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इनकम के अलावा हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है, उसके हमें एग्जाम्पल बताने हैं. तो इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स. हालांकि अगर देखा जाए कि हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो क्या है? इनकम है, यानी कि आय. वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये इनकम. देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट. देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है? लोग इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि बराबरी का अधिकार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं. ठीक है, ये सभी नॉन मटेरियल थिंग्स हैं. सेकंड पॉइंट, वुमेन नीड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस. और महिलाएं जो हैं वो एक ऐसा वातावरण चाहती हैं जो कि उनके लिए सुरक्षित हो, ठीक है,
एक सुरक्षा की भावना से देखती हैं वो कि उनको ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जो कि सुरक्षित हो उनके लिए, जिससे कि वो अलग अलग प्रकार की जो है जॉब्स कर सकें या फिर कोई बिजनेस रन कर सकें, कोई बिजनेस भी कर सकें। पॉइंट थर्ड, पीपल ऑल्सो नीड पॉलिटिकल राइट्स। लोग राजनीतिक अधिकार भी चाहते हैं इसके अलावा, ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स में भी वो अपने आप को व्यवस्थित करना चाहते हैं। पॉइंट फोर, पीपल सीक अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। लोग एक ऐसा वातावरण चाहते हैं जो कि कैसा हो, पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वातावरण में शुद्ध वातावरण होना चाहिए। एक ऐसे वातावरण की भी वो क्या कर सकते हैं, मांग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। अब देखिए, आपको ये जो अबव सेक्शन जो था, इसमें अपने शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण जो आइडियाज जो हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में व्याख्या करनी है। देखिए आंसर क्या होगा इसका, द अबव सेक्शन इज बेस्ड ऑन द इनकम एंड द गोल्स ऑफ द पीपल। अब देखिए, जो हमने अभी तक जो सेक्शन जो ऊपर रीड किया है, इसमें लोगों किस पर आधारित है, ये इनकम पर आधारित है, यानी कि आय पर आधारित है, और जो लोगों के जो लक्ष्य हैं अपने भविष्य के प्रति उस पर आधारित है। हियर बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम, पीपल समटाइम्स सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, रेस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी। यानी कि लोग इनकम के अलावा आय तो चाहते ही हैं, इसके अलावा लोग और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो मांग करते हैं, चाहते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, समानता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। पीपल हैव इम्पोर्टेंट गोल्स एज अबव। अब देखिए, हर जो जितने भी लोग होते हैं उनके अपने अलग अलग क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं, चाहे वो फार्मर हो, किसान हो, या कोई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है और वो चाहता है कि अपना डेवलपमेंट कर सके, तो उसका भी एक क्या होता है, डेवलपमेंटल गोल होता है, ठीक है। द फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड इज मनी और इनकम। अब देखिए, वो कारण जिस पर हमारी जो लाइफ है, यानी कि जो हमारा जो जीवन है, वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है हमारा जीवन, हमारा जीवन निर्भर करता है मनी, पैसे पर, या फिर इनकम यानी कि आय, जिसे हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। लेकिन इसके अलावा हमने जो ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी, पॉइंट्स पढ़े हैं, जिसमें मटेरियल थिंग्स तो हमारे लिए आवश्यक है ही है। मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं, उसके द्वारा हम कोई भी चीज़ जो है खरीद पाते हैं, ओके। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, जिस पर कि जो क्वालिटी होती है हमारी लाइफ की वो डिपेंड करती है। और वो चीज़ें क्या होती हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं वो, ठीक है, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी, ओके। तो देखिए, ये जो लेट्स वर्क दीज आउट जो सेक्शन है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसे आप अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, ओके। और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो आज की क्लास है, इसे हम जो दीज वर्कआउट जो हमने किया है यहीं पर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल डेवलपमेंट टॉपिक को लेंगे, ओके।